हरदोई से अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते चले, हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा को बनाया निशाना, बोले बेरोजगारी चरम सीमा पर, आजम खान के साथ हुआ बहुत बुरा। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है, इसने मुकाबला किया बीजेपी का, और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी, और पार्टी सिकुड़े नहीं, पार्टी हमारी छोटी ना हो उसके लिए भी काम करेगी। थैंक यू। इसका नुकसान ना हो ये भी। थैंक यू सर। अगर बीजेपी को हराना है तो हमें बहुत क्लियरिटी चाहिए। अब हम कंफ्यूजन में अगर जाएंगे तो बीजेपी का हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी सीमा तक चली जाएगी, किसी हद तक कोई भी झूठ फैला सकती है, कोई साजिश कर सकती है। क्या आपको नहीं पता उन्होंने कहा 15 लाख रुपए दे देंगे, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख? इन्होंने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज आने में देखिए, तहसील में देखिए, क्या पैसा नहीं चल रहा। फिर बीजेपी ने नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और क्या कहा उन्होंने कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आपके घर में अगर आपने निशानी के रूप में 2000 रखा हो तो उसको तुरंत हटा दो, नहीं तो दिल्ली से लखनऊ से ड्रोन आएगा, आपका 2000 रुपया ढूंढ लेगा। आपको बताते चले, हरदोई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोक जागरण अभियान में शिरकत की। जीआईसी ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रहीं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं और नेताओं से कुर्सी भरने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कुर्सियां भर न सकी। अखिलेश यादव ने दोपहर 1 बजे अपना भाषण शुरू किया, जो 32 मिनट लगातार जारी रहा। लगभग 1:30 बजे तक बोलते रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एक ही जात के समाजवादी पार्टी ने भर्ती किए हैं। जब हमने अपनी सूची मांगी तो आज तक सूची नहीं दे सके, और मुख्यमंत्री का ज्ञान और सूझबूझ भी इससे पता चलती है कि 46 से 56 भर्ती आखिर कैसे हो गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा में रहे थे बेरोजगारी दर 4% रह गई। हिसाब किताब पर लगाए जाए तो 100 और ज्यादा 4 लोग बेरोजगार हैं, जबकि किसी भी गांव में चले जाइए 100 से 100 बेरोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का हर संस्थान पर कंट्रोल है, कोई उनकी खिलाफत नहीं कर सकता। अगर करता है तो या तो वह संस्थान बंद हो जाता है या वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। फायदा इसका होता है जो उनकी हक की बात कहता है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अब इस हद तक मुकाबला करना पड़ेगा कि वोट बढ़ाने पड़े तो वोट बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम से बूथ लेवल के लोगों को जागरूक किया गया है। वोटर लिस्ट से किसी का नाम गायब ना हो, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 2 से 2.5% वोट की कमी की वजह से हम चुनाव हार गए थे। अगर 3.5 लाख वोट मिल जाता तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती। हमने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत भी की थी कि यादवों और मुसलमानों का वोट भारी तादाद में काटा गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमको नोटिस दिया था। इसका जवाब देते हुए हमने 8000 ऐसे लोगों को सूची इलेक्शन कमीशन को दी जिनके वोट काटे गए। इसके बाद 15,000 की सूची भी इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इलेक्शन कमीशन किसी अधिकारी पर कार्रवाई करता तो किसी का वोट काटने की हिम्मत नहीं होती। अखिलेश यादव ने कहा कि सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बीजेपी की वजह से बढ़ी है, ताकि कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा मिल सके। देश के 2-4 उद्योगपति ने सारा गेहूं खरीद लिया। किसी ने हमसे पूछा कि सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया, तो हमने बताया कि लखनऊ का एक्सप्रेसवे सरकार का है, जिसका करोड़ों रुपए सरकार को राजस्व मिलता है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए बनवाया जा रहा है। जो सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाएगा वह किसी एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए बनवाया जा रहा है। बाबा साहेब ने जो वोट देने का अधिकार दिया है वह भी नहीं दे पाएंगे। दिल्ली सरकार ने एक बिल पास कर दिया है, सरकार के हाथ में ताकत चली गई है। इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको नियुक्त करने का अधिकार सरकार को ही होगा। ऐसे में जब आप बूथ पर वोट डालने जाएंगे तो आपका वोट ही नहीं होगा या वोट डालने का अधिकार ही छिन जाएगा। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि शाहजहांपुर से जो हम चले गए थे तो यातायात की नई व्यवस्था देखने को मिली। सरकार ने कोई नई व्यवस्था की है। ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए चारों तरफ सांड नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं खुद को ऐसी वीडियो शेयर करने से रोक नहीं पाया। भाजपा कहती है सपा को क्या हो गया है, सांड की बात करती है। मैंने विधानसभा में सूची दी थी कितनी मौत सांड की वजह से हुई है। दुनिया में कहीं अगर सबसे ज्यादा आवारा पशुओं से किसी की मौत हुई है तो वहां है उत्तर प्रदेश। 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए लेकिन नतीजा जीरो है। दरअसल धरातल तक यह पैसा पहुंचा नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं लेकिन मच्छर तक को नहीं मार पा रहे हैं। हर जगह डेंगू फैला हुआ है, सरकार मच्छर नहीं भगा पा रही है। विश्व गुरु बनाने की बात करती है, पहले मच्छर से तो बचा लो। वहीं गेट फांदने के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे मजबूरी से गेट फांदना पड़ा। जयप्रकाश ने सुकून क्रांति का आह्वान करके सभी विपक्षी को एक कर दिया था। तब दिल्ली की सरकार हिल गई थी। तब लोकतंत्र को बचाने के लिए यह बड़ी मुहिम छेड़ी गई। इस सरकार ने जयप्रकाश के म्यूजियम में जाने वन नहीं दिया, जयंती पर ताला लगा दिया, गेट बंद देखा तो मुझे समाजवादियों के पुराने संघर्ष याद आ गए। इसके बाद यही रास्ता था हमारे पास, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा मैंने गेट फांद कर उनका माल्यार्पण किया। विधायक और बहुत ही वरिष्ठ नेता अरविंद लालजी वर्मा जी, यहाँ से रही पूर्व सांसद श्रीमती उषा वर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता और कई लोकसभा के प्रभारी आर.के. चौधरी जी, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरेन, कल जिन साथियों का आपने भाषण सुना होगा, राजकुमार भाटी जी, श्रीमती काजल निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती राजेश्वर देवी जी, वो विधायक अरविंद वर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है, इसने मुकाबला किया बीजेपी का और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी और पार्टी सिकुड़े नहीं, पार्टी हमारी छोटी ना हो उसके लिए भी काम करेगी। थैंक यू, इसका नुकसान ना हो ये भी। थैंक यू सर।